हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आई.टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। इंडियन आई.टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चली हुई थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 3। इस जो एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसमें 400 से 600 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पार्ट 1 और 2 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। उसका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ITI स्टूडेंट हैं, ITI के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21वां कि रेजिस्टेंस की इकाई होती है। रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है ओम। इसका राइट आंसर होगा ओम। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इलेक्ट्रिक करंट की चाल होती है। ऑप्शंस हैं 3 × 10⁻9 मीटर प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 3 × 10⁸18। चौथा जो ऑप्शन है वो है 3 × 10⁷। इसका राइट जो आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर पर मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। यानी कि जो सेकंड है उसको टाइम को हम किसी भी फॉर्मेट में दर्शा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 23वां कि पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। ऑप्शन है चालकता, प्रतिरोधकता, अचालकता, विभवांतर। इसका राइट जो आंसर होगा चालकता, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, वो जो गुण होता है उसे बोलते हैं चालकता। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पदार्थ की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है लंबाई, तीसरा अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्र पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट जो आंसर होगा पदार्थ की प्रकृति पर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसी तार की जो निर्भर करती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल। लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल पर हमेशा प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे कि R बराबर क्या होता है ρl/A, यानी कि लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। यदि मैं बात करूं एम्पियर सेकंड की तो एम्पियर I और सेकंड T, यानी IT³ बराबर IT होता है, सभी को पता है। तो एम्पियर सेकंड जो हो गई आवेश की इकाई। जैसे बात करें शक्ति की तो शक्ति की इकाई होती है वाट। चालकता की मैं बात करूं तो इसकी इकाई होती है ओम। ओम प्रतिरोध की होती है तो इसकी हो जाएगी महो प्रति मीटर। चलिए ऊर्जा की तो ऊर्जा की सभी को पता है, ऊर्जा की जूल भी होती है। कि 26वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर की तो इसका राइट जो आंसर होगा एम्पियर वोल्ट, यानी कि जूल पर सेकंड, एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। ये जो तीनों हैं ये पावर की इकाई होती हैं। जूल और पर सेकंड की मैं बात करूं तो सभी को होता है फ्रेंड्स P बराबर क्या होता है W/T, यानी W हो गया जूल और T हो गया सेकंड। यदि मैं बात करूं एम्पियर सेकंड की, एम्पियर प्रति वोल्ट की, तो P बराबर VI यहाँ पे हो गया, और एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। यदि मैं V का मान V बराबर IR रख दूंगा तो I²R यहाँ से एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम आ जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की कि चालकता का मात्रक होता है, यानी कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। यदि मैं बात करूँ चालकता की तो चालकता होती है प्रतिरोध की
विपरीत, यानी कि प्रतिरोध का होता है ओम, तो इसका हो जाएगा महो। इसका राइट आंसर हो जाएगा महो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता है, यानी ओम का नियम इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। यदि मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो उच्च धारा पर ओम का नियम लागू होता है। यदि मैं बात करूं डीसी परिपथ की, तो डीसी परिपथों पर भी ओम का नियम लागू होता है। कम धारा पर भी ओम का नियम लागू होता है, लेकिन जो अर्धचालक जो होते हैं उस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया अर्धचालकों पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की, किसी 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध सभी को पता है कि V बराबर IR होता है, लेकिन हमारे पास I नहीं है, तो यहाँ से हम I निकालेंगे। तो I निकालने के लिए P हमें दे रखा है, P बराबर क्या होता है VI। I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P अपॉन V यानी कि P का मान है 100 वाट और V का मान है 100, यानी 100/100 क्या हो जाएगा 1। तो 1 एम्पियर धारा आ गई। एम्पियर से हम प्रतिरोध निकाल लेंगे। धारा यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा V अपॉन I इसका हो जाएगा। तो V का मान 100 और धारा का मान 1 आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास की विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता की अगर हम बात करें, तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की विपरीत होती है। प्रतिरोधकता की होती है ओम मीटर, तो विशिष्ट चालकता की हो जाएगी महो, या फिर ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो महो इंटू मीटर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम मीटर, तो ओम सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कि निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, यानी नेगेटिव एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट, ब्रॉन्ज, मरकरी और सिल्वर। यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका एनटीसी होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जुड़े हों तो किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। चलिए बात करते हैं त्रिभुजाकार में 3 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इस प्रकार, यानी 3 ओम का यहाँ, 3 ओम का यहाँ, 3 ओम का। तो फर्स्ट 2 को हम पहले श्रेणी में निकालेंगे, तो 3 दूनी 6 सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बन जाएगा वो इस प्रकार बन जाएगा। यानी 6 ओम और 3 ओम, जब इनको समांतर में निकालेंगे हम, तो 6 गुणा 3 अपॉन 6 गुणा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 18 और 6 और 3 9 और 9 दूनी 18, यानी 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। 1 किलोवाट विद्युत जो ऊर्जा बराबर होती है वो होती है 3.6 इंटू
10⁻6 जूल। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 10⁻5 यानी 36 गुणा 10⁻5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी केवल एक को छोड़कर सभी का ऋणात्मक ताप गुणांक है वह पदार्थ है। यानी कि हमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अलावा जो पदार्थ दिया हुआ है उसका ऑप्शन में हमें चूज करके बताना है। तो इसका राइट जो आंसर की बात करूं मैं, तो पहला जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एनटीसी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एनटीसी होता है। सोना का एनटीसी नहीं होता क्योंकि यह है एक धातु है, चालक पदार्थ है, इसका होता है पीटीसी। इसका राइट आंसर होगा पीटीसी, सोना। तो रबर भी एक एनटीसी है और कागज का भी एनटीसी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सोना। सोना का होता है पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है, ताप गुणांक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कि फ्यूज को प्रतिपथ में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है श्रेणी में, दूसरा समांतर में, तीसरा अवयव दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो सभी को पता है कि जो फ्यूज है वो हमेशा परिपथ के श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 37वां क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर की जो क्षमता है वो दर्शाई जाती है वाट में, किलोवाट में, एम्पियर में या ओम में। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, जो फ्यूज वायर जो होता है उसकी जो क्षमता जो दर्शाई जाती है वो हमेशा एम्पियर में दर्शाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, पिछले कुछ टेक्निकल हेल्पर और कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे चालक में होता है। ऑप्शन की बात करूं तो पहला है प्रतिरोध, दूसरा उच्च चालकता, बिल्कुल सही है, तापीय चालकता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि उच्च चालकता यानी एक अच्छे चालक के लिए उच्च चालकता का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है उच्च चालकता। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि तापीय चालकता। तापीय चालकता जरूरी नहीं कि तापीय चालकता हो, लेकिन उच्च चालकता यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं सिल्वर क्वेश्चन नंबर 39 यानी सिल्वर पट्टी की सहन सीमा होती है। तो सिल्वर पट्टी की जो सहन सीमा होती है वो होती है 10%, प्लस माइनस 10%, और प्लस माइनस 5% होती है सोने की। और 9 रंग यानी रंगहीन की जो सहन सीमा होती है वो होती है प्लस माइनस 20%। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस। निम्न में से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है। यदि मैं बात करूं ऋणात्मक आवेश की, तो ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉन पर, और नेगेटिव जो उदासीन यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। यदि मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर भी यही आवेश होता है, लेकिन जो इनकी प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो होती है नेगेटिव और प्रोटॉन की पॉजिटिव, ये उदासीन होता है। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है इंडियन आई-टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल, आप सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही
पार्ट 4 जो होने वाला है इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस का, उसी के वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।